हम पढ़ेंगे हैदराबाद का निज़ाम। इसके लास्ट हम लोगों ने मुग़ल साम्राज्य और राजपूत साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो आज हैदराबाद का निज़ामुल मुल्क, जिसे हैदराबाद के निज़ाम के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद राज्य का एक सम्राट था जो अब तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मारवाड़ा क्षेत्र में विभाजित है। हैदराबाद जो कि अब तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के जो मारवाड़ा क्षेत्र हैं उसमें डिवाइडेड है। वहाँ का एक सम्राट था जिसका नाम निज़ाम था, जिसको निज़ामुल मुल्क भी कहते थे। निज़ामुल मुल्क से छोटा निज़ाम, जिसका अर्थ है दायरे का प्रशासक, हैदराबाद राज्य के राजाओं का शीर्षक, भारत का प्रमुख राजकुमार निज़ाम था। 1724 से आसफ जाह वंश से संबंधित, यानी कि आसफ जाह के वंश से, जो कि 1724 से चला आ रहा था, उनसे संबंधित था। हैदराबाद भारत की सभी रियासतों में सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध थी। जितनी भी हमारे भारत की रियासत थी उस समय में, उसमें हैदराबाद सबसे ज़्यादा समृद्ध था। हैदराबाद की अपनी सेना थी, अपनी एयरलाइन थी, अपनी दूरसंचार प्रणाली थी, अपना रेलवे नेटवर्क था, अपनी डाक प्रणाली थी, मुद्रा थी, यानी कि अपनी ही तरह के उनके कॉइन्स चलते थे, और अपनी ही तरह का उनका रेडियो प्रसारण सेवा भी थी। अब हैदराबाद के किस तरह के गारमेंट्स और किस तरह की ज्वेलरीज चलती थी, अब वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं वहाँ की महिलाओं के कपड़े और महिलाओं के आभूषण। खारा दुपट्टा या खड़ा दुपट्टा जिसको हम कहते हैं, जो बहुत खड़ा हुआ रहता है, एक कुर्ता, चूड़ीदार और 6 गज का दुपट्टा से बना एक पहनावा, और पारंपरिक रूप से हैबादी दुल्हन द्वारा पहना जाता था। एक खड़ा दुपट्टा था जो वो लोग पहनते थे, एक कुर्ता साथ में जिसको हम अंगरखा कहते हैं, चूड़ीदार साथ में पहनते थे नीचे, और साथ में एक 6 गज का दुपट्टा था जिसको वो घूंघट की तरह पहनते थे। इस तरह का वहाँ का पारंपरिक पहनावा था जो कि वहाँ की दुल्हन के द्वारा पहना जाता था। मतलब वहाँ की जो ब्राइड होती थी वो इस तरह का पहनावा पहनती थी। कभी कभी कुर्ता बिना आस्तीन का भी होता था और एक चोली से मिलता जुलता कोटी के ऊपर पहना जाता था। एक तरह की कोटी वो लोग पहनते थे। दुल्हन अपने सिर के ऊपर एक मैचिंग घूंघट भी पहनती थी। मतलब जो कपड़े उसने पहने हुए हैं उसी सेम कलर का, उसी सेम डिज़ाइन का एक घूंघट अपने सिर पर पहनती थी। अब आभूषण, वे निम्नानुसार आभूषण पहनते थे। टीका, झूमर, नाद, चिंताक जिसे जड़ाऊ जेवर के नाम से जाना जाता है, कानफूल, सतलदा, रानी हार, जुगनी, गोटे, पायल, गंटियान, ये उनकी ज्वेलरीज़ के नाम हैं जो ज्वेलरीज़ पहनती थी दुल्हन भी आप कह सकते हैं, या फिर जो महिलाएं भी थी वो इस तरह की ज्वेलरीज़ पहनती थी। अब वहाँ के पुरुषों का पहनावा। शेरवानी हैदराबाद की पारंपरिक पुरुषों की फर्स्ट प्रेफरेंस है। जो हैदराबाद के पारंपरिक पुरुषों के, जो मतलब उनके पारंपरिक परिधान हैं पुरुषों के, उसमें उनकी जो पहली प्रेफरेंस होती है वो शेरवानी होती है। यह एक टाइट फिटिंग कॉलर के साथ एक कोट जैसा अंग होता है। ऊपरी धड़ में क्लोज फिटिंग होती है और इसके निचले आधे हिस्से में फ्लेयरी होता है। शेरवानी तो आप सबको मालूम ही है। शेरवानी में क्या होता है कि ऊपर एक कॉलर होता है, ऊपर से वो टाइट फिटिंग होता है, ठीक है, और नीचे आके वो थोड़ा सा फ्लेरी हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा खुला होता है ना। तो ये इस तरह की शेरवानी वहाँ की पारंपरिक पोशाक थी। इसमें आम तौर पर 6 या 7 बटन होते हैं, अक्सर विशेष अवसरों के लिए सोने की संप्रभुता से बने होते हैं। आमतौर पर इसमें 6-7 बटन लगते हैं, और अगर किसी विशेष अवसर के लिए डिज़ाइन किया गया शेरवानी हो तो उसमें गोल्ड के बटन्स भी लगते होते थे। सामग्री आमतौर पर रेशम या ऊन होती है। गुड कलर टेस्ट को समझते हैं रिच और टेक्सचर्ड कपड़ों के साथ।
एक दूल्हा अपनी शेरवानी के लिए किसी गोल्ड की ब्रोकेड का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नॉर्मली जो वो लोग पहनते थे उनका उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छे कलर का होता था, बहुत रिच और टेक्सचर्ड कपड़े वो लोग चूज़ करते थे अपनी शेरवानी के लिए। शेरवानी को आमतौर पर एक रेशम या सूती कुर्ता और पजामा पहना जाता है। शेरवानी को जो नॉर्मली पहनते हैं वो या तो सिल्क का होता है या फिर कॉटन का कुर्ता कह सकते हैं आप लोग। शेरवानी का संबंध हैदराबाद से है, हालांकि यह शेष भारत और पाकिस्तान में फैल गया है। शेरवानी का जो संबंध है वो जनरली हैदराबाद से है, लेकिन अब इसका इतना ज़्यादा ट्रेंड इंडिया में फैल चुका है कि ये मतलब इंडिया और पाकिस्तान के काफ़ी क्षेत्रों में इसको बहुत पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके डिज़ाइन को अनुकूलित किया और इसे अपने ट्रेडमार्क यानी कि नेहरू जैकेट के रूप में बदल दिया। एक आप लोगों ने बहुत सुना होगा नेहरू जैकेट, है ना। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस डिज़ाइन को भी अनुकूलित किया और इस तरह की नेहरू जैकेट के नाम से अभी मार्केट में एक बहुत ट्रेंड है। लोग जैकेट्स पहनते हैं जिसको नेहरू जैकेट वो लोग कहते हैं। तो इस तरह का ट्रेडमार्क जवाहरलाल नेहरू जी ने अनुकूलित किया। ये हैदराबाद के निज़ाम के कपड़े हैं जिस तरह के वो लोग पहनते थे। इसमें 3 तरह की अलग अलग शेरवानियाँ हैं जो उन लोगों ने उस समय के मेल्स ने पहनी हुई है। और जो पहली पिक्चर है उसमें आपकी दुल्हन है। अब उस समय का टेक्सटाइल और डाइस अपने मजबूत डिज़ाइन, भव्य सामग्री और बोर्ड कारीगरी के लिए उल्लेखनीय ये वस्त्र दक्कन की कलाओं के सर्वोत्कृष्ट गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका डिज़ाइन, उनकी सामग्री, उनकी बोर्ड कारीगरी, ये सब जो चीज़ें हैं ये दक्कन की कलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ के जो सर्वोत्कृष्ट गुण थे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की काशिकादारी ने कीमती धातुओं के लेयरिंग द्वारा साधारण कपड़ों को शक्तिशाली सजावट यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेकोरेशन जैसे वस्तुओं में बदल दिया। जो हमारे इंडिया की काशिकादारी यानी कि जो एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी के साथ में कीमती धातु उसमें ऐड कर दिए, जिस उस कॉम्बिनेशन ने किसी एक नॉर्मल गारमेंट को भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेकोरेशन करके उसके स्ट्रॉन्ग गारमेंट में बदल दिया। परंपरागत रूप से लगभग सभी प्रकार की धातु की कढ़ाई एक लकड़ी के फ्रेम कारबोज पर काम की जाती है। सोना और चांदी का धागा, कलाबट्टू, सीक्विन, सितारा, कुंडलित तार, सलमा, दापका, गिजाई, बैडला, गोखरू और गुंबददार सीक्विन, कटोरी के साथ चांदी, गिल्ड और रंगीन पत्ती यानी कि कलर्ड फॉयल के जोड़े डिज़ाइनों को उजागर करने के लिए और समृद्ध, आयामी और चिंतनशील सतहों को बनाने के लिए लगाए गए थे। ये जो हमने जितने भी नाम पढ़े, सोने और चांदी का धागा, कलाबट्टू, सीक्वेंस और आपके कलर्ड फॉयल, कि किसी नॉर्मल गारमेंट को भी वो बहुत डेकोरेटिव गारमेंट बना सकते हैं। ये हमारा हैदराबाद के निज़ाम का टॉपिक कंप्लीट हुआ।